नेहा शर्मा, तुम्हें मेरे कॉलेज से रेस्टिकेट किया जाता है। एक मिनट मैडम जी, एक मिनट। कब से सोच रहा हूँ कि चुप रहो चुप रहो, मामला अपने आप सुलझ जाएगा, पर यहाँ तो केस कुछ और ही बन रहा है। एक अच्छी खासी शरीफ और ईमानदार लड़की खामखा मेरे चक्कर में लपेटे में आ रही है। क्या मतलब? अरे मैडम जी, मतलब सीधा और साफ है। ये जो फर्रे है ये नेहा के नहीं, ये तो मेरे हैं। वो क्या है ना कि नेहा आजकल हमारे घर पे ही रहती है, तो सुबह सुबह इस टॉपर की नोटबुक मेरे सामने आ गई, तो जल्दी जल्दी में मैंने कुछ पन्ने फाड़े, उसके फर्रे बनाए, जेब में डाले और चलाया कॉलेज। अब इसकी नोटबुक पे इसकी नेल पॉलिश लगी है नहीं लगी है, ये सब मैं थोड़ी ना देखने वाला था। और वैसे भी मुझे थोड़ी ना पता था कि अब लास्ट मिनट पे लेडी अमिताभ बन के चली आएगी और फर्रे पकड़ के लेक्चर झाड़ना शुरू कर दोगी। बिहेव योरसेल्फ। हाँ हाँ पता है, आप मुझे कॉलेज से निकालेंगी ना। देखो वो तो नकल के जुर्म में वैसे भी मुझे निकालने वाली है, निकाल दीजिए। बस नेहा को उसका एग्जाम देने दीजिए। जानती हूँ नेहा तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए तुम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। अब बचा रहा हूं एक ईमानदार, होनहार और ब्राइट स्टूडेंट को, जो एक दिन इस कॉलेज का नाम रोशन करेगी। मैडम, एक कॉलेज की अच्छी इमेज सिर्फ अच्छे टीचर्स या फिर एक अच्छी वाइस प्रिंसिपल से ही नहीं बनती है, उसके लिए अच्छे स्टूडेंट्स की भी जरूरत पड़ती है। और नेहा के पापा के शब्दों में कहो तो नेहा इस दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की है। अब आपकी अगली लाइन भी मैं बोलता हूँ। मिस्टर संजय त्रिपाठी, क्लास में बाइक खड़ी करना, वाइस प्रिंसिपल के साथ बदतमीजी करना और एग्जाम में चीटिंग करने के जुर्म में हम तुम्हें अभी इसी वक्त रेस्टिकेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैडम। मैं तो जा रहा हूँ। अब नेहा और बाकी सब स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट किए बिना आप इन्हें इनका पेपर लिखने दीजिए प्लीज। क्या खुशबू है हलवे की, भाई खाने से पहले ही आत्मा तृप्त हो गई। हाँ ये खुशबू हलवे की नहीं है, नकली बहू को दी हुई आज मात और हमारी जीत की है। मैंने जानबूझकर ये आलू का हलवा बनाया क्योंकि इस आलू के हलवे में जान बसती है मेरे संजू अज्जू की। और मैं चाहती हूँ नकली बहू रोती बिलबिलाती अपनी फूटी किस्मत लेके जब गोप भवन में घुसे, उसी समय हमारे दोनों बेटे आए और इस हलवे पर टूट पड़े। वहाँ वो लड़की टेसुआ बहा है और यहाँ ये दोनों भाई श्याम बलराम जैसे हलवे का मजा ले लेके खाए और बचपन की तरह कढ़ाई की खुरचन के लिए लड़े, ना कि इस नकली बहू के आंसुओं के लिए। वाह देवी जी वाह, मतलब ध्यान भी भटक जाए और घर में रौनक भी रहे। हाँ संजो, बाहर निकल, कहाँ है तू?
बच्चों, संजय, मैंने कहा बाहर निकल। अजय क्या हुआ? किस बात पे इतना गुस्सा कर रहा है? अरे संजू तो कॉलेज गया था ना पर्चा देने के लिए। बाहर आ संजय। अरे क्यों चिल्ला रहे हो भैया? यहाँ हूं मैं। तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना, है ना? अजय छोड़ छोड़। अरे बता तो सही बात क्या है? नेहा की नाराजगी को अपनी घटिया और ओछे दिमाग से मिटाने चला था ताकि उसकी नजरों में महान बन सके। ये क्यों? इसने एग्जाम में चीटिंग करने के लिए फर्रे बने, उन फर्रों पे नेहा की नेल पॉलिश लगाई और फिर उन फर्रों को नेहा के पास गिराया ताकि वो पकड़ी जाए। जब नेहा पे चीटिंग का इल्जाम लगे तो वो इल्जाम ये अपने ऊपर लेकर उसकी नजरों में हीरो बन जाए। हकता क्यों नहीं तू ये सब उल्टी सीधी हरकतें करके? चैन से जीने नहीं देता नेहा को। पूरे घर का माहौल बिगाड़ के रखा है तुम। एक दिन भी सुकून से नहीं गुजरता तेरी वजह से। वो तो आज वाइस प्रिंसिपल को ये यकीन हो गया कि चीटिंग तूने की थी, वरना आज की आज नेहा को रस्टिकेट कर देते। नेहा का पूरा साल बर्बाद हो जाता और फिर सब नेहा को नेहा टॉपर की जगह नेहा फ्रॉडस्टर कहते। और ये बात नेहा के पापा के लिए किसी सदमे से कम नहीं होती। समझ में नहीं आता तुझे? नेहा, तुम नहीं समझ पाए इसकी हरकत। इसका लास्ट मिनट पे तुम्हें कॉलेज लेकर पहुंचना, क्लास में बाइक लाकर सीधा खड़ा कर देना, तुम्हें फंसाना, उस फंसाने के बाद निकालना, ये सब इसकी हीरोगिरी का प्लान था। नेहा इंप्रेस करना चाहता था ये तुम्हें। पापा मम्मी, बस अब बहुत हो गया। पानी अब सर के ऊपर जा चुका है। घर कॉलेज हर जगह नाक में दम करके रखा इसने। इसे आज के आज दादा दादी के पास क्यों भेजो? वहां जाके जब दिन भर धूप में काम करेगा, ट्रैक्टर चलाएगा ना, तब अकल ठिकाने आएगी इसकी। इसको सुधारने का सिर्फ एक तरीका है, आज के आज इसे गांव भेजो। पापा जी, वैसे तो छोटा लाडला है हम सबका, लेकिन अजय की राय गलत नहीं है। कुछ दिनों के लिए संजू को भेज देते हैं यहाँ से, हवा पानी भी बदल जाएगा और यहाँ का माहौल भी ठंडा रहेगा। क्या कहते हैं पापा जी? अगर तुम सबको यही सही लगता है तो मैं भी इस फैसले से सहमत हूं। संजय, तुम 1 घंटे में अपना सामान पैक करो और गांव जाने की तैयारी करो। और पंकज, तुम गाड़ी निकालो और उसे गांव छोड़कर आओ। नेहा, मैंने बहुत गलतियां की है, बहुत बार तुम्हें हर्ट भी किया है, पर आज मेरी पुरानी सारी गलतियों को एक साइड कर दो और सिर्फ आज की बात करते हैं। नेहा, जो चीज अपनी ना हो उसे हासिल करने के लिए प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये सब की जरूरत पड़ती है, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कोई प्लान नहीं बनाया तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए, पर फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि अजय भैया सही कह रहे हैं, तो एक बार अपने मुंह से कह दो कि तुम उनकी बात से सहमत हो। कसम है मुझे तुम्हारे लिए अपने मन में उठने वाली हर सच्ची फीलिंग की। मैं अभी के अभी गांव चला जाऊंगा और अपनी शक्ल तुम्हें तब तक नहीं दिखाऊंगा
जब तक सच्चाई तुम्हारे सामने नहीं आ जाती। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस हद तक जा सकता हूं? बोलो। बोलो ना नेहा, तुम्हें क्या लगता है? बोल बच्ची। देख क्या रही हो नेहा? अरे ये ड्रामा कर रहा है। बता दो इसे कि तुम इसकी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती हो। बोलो बहू बोलो, कुछ तो बोलो। बोल और खत्म हो ये परपंच। रोज रोज तेरे कारण ये घर में बवाल हो रहे हैं। हाँ बोलो बोलो नेहा, बोलो। पर्रे बनाकर चीटिंग कर रही हो तुम। नहीं मैम, ये मेरा नहीं है। तुम्हें मेरे कॉलेज से रेस्टिकेट किया जाता है। ये जो फर्रे है ये नेहा की नहीं, ये तो मेरे हैं। नेहा तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए तुम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। अब बचा रहा हूँ एक ईमानदार, होनहार और ब्राइट स्टूडेंट को, जो एक दिन इस कॉलेज का नाम रोशन करेगी। मुझे लगता है कि आज जो भी हो उसमें संजय की कोई गलती नहीं थी। मेरे पापा एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। उनकी सीख है कि दुश्मन भी अगर निर्दोष है तो उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। फिर ये तो कभी मेरा दोस्त रहा है। मुझे नहीं पता कि फर्रे में मेरी नेल पॉलिश कैसे लगी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ये फर्रे संजय ने नहीं बनाए। बचपन से इसकी हैंडराइटिंग देखी है मैंने। हजारों हैंडराइटिंग्स के बीच में भी संजय की रफ राइटिंग हो या फेयर राइटिंग, देखते ही पहचान सकती हूँ। इसलिए पूरे यकीन से कह रही हूँ कि ये फर्रे संजय ने नहीं लिखी। अजय जी, ये नकल की पर्चियां संजय ने नहीं बनाई। नेहा, मुझ पर यकीन करने के लिए थैंक यू। किसी दीवाने ने कहा है कि चाहे पूरा जमाना आपके खिलाफ हो जाए, पर आपका पहला प्यार आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है। वो हर हाल में आपका साथ देता है। क्या कर रही है बेबी जी? हथेलियों में गांठें पड़ जाएंगी। वो तो आज वाइस प्रिंसिपल को ये यकीन हो गया कि चीटिंग तूने की थी, वरना आज की आज नेहा को रस्टिकेट कर देते। जय हो भोले बाबा की। फाइनली महादेव ने उसकी फेवरेट नेहा के तब को स्वीकार कर ही लिया। जीत गया ना मेरी नेहा का विश्वास। अगर नियत नेक हो और मन पवित्र हो तो स्वयं भगवान को भी चलकर अपने भक्तों के पास आना ही पड़ता है। अरे चलिए छोड़िए इसे, आंखें जल रही हैं आपकी। आंखों की जलन तो रुक जाएगी, पर उस जलन का क्या जो मेरा कलेजा जला रही है। मैंने कहा ना, बस कीजिए।
इन मसालों के साथ यही समस्या है, इन्हें जितना कूटे उतने ही ज्यादा महकने लगते हैं। ये नकली बहू भी इन तीखे मसालों की तरह है। जितना जोर से मैं इसे अपनी एड़ी के नीचे दबाती हूँ, उतने ही जोर से ये मेरे दोनों बेटों के जीवन में अपनी महक छोड़ने लगती है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ इस लड़की के साथ। बेबी जी, मैं आपसे इतनी निराशाजनक बात की उम्मीद नहीं करता हूँ। ये सास बहू का रिश्ता रस्सा कसी के खेल जैसा है। जरा सी ढील छोड़ी नहीं कि समझो बाजी हार गए। ये वक्त घुटने टेकने का नहीं है बीबी जी, बल्कि अगले बार के बारे में सोचने का है। सोचा तो कुछ ऐसा है कि इस नकली बहू के छक्के छूट जाएंगे। ये हुई ना मेरी बेबी जी वाली बात। साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाइए, चाहे मेरा इस्तेमाल कीजिए, मुझे बुरा बनाइए, मेरी छाती पर बंदूक तानिए, पर ये किस्सा अब हर हाल में खत्म होना चाहिए। एक आइडिया है। तो इंतजार किस बात का है बेबी जी? मैं बेताब हूं, जल्दी बताइए। वाह बेबी जी वाह, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है और आपका चाचा चौधरी से भी तेज। चारों खाने चित करने वाली चाल है बेबी जी। नकली बहू की हार और हमारी जीत के बीच सिर्फ आज की रात है। कल ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बचपन से इसकी हैंडराइटिंग देखी है मैंने। हजारों हैंडराइटिंग्स के बीच में भी संजय की रफ राइटिंग हो या फेयर राइटिंग, देखते ही पहचान सकती हूँ। नेहा 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 नेहा, अगर ये सपना है तो जिंदगी भर बस यही सपने में डूबे रहना चाहता हूँ। आंख बंद करके बस तुम्हारी यादों में, तुम्हारी बातों में, तुम्हारे ख्यालों में खोए रहना चाहता हूँ। I love you नेहा। I love you, I love you, I love you. संजय, तुम मेरे और नेहा के बीच आने की जितनी भी कोशिश कर ले, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।
अजय जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। क्या तुम अब भी संजय से प्यार करती हो? ये कैसा सवाल है अजय जी? सीधा सवाल है नेहा, सीधा पूछ रहा हूँ कि क्या तुम अब भी संजय से प्यार करती हो? नहीं, ये सवाल इसलिए तो नहीं क्योंकि कल मैंने संजय का साथ दिया। शायद हाँ। देखो नेहा, मैंने ये नकली शादी अपने परिवार के खिलाफ जाके की, और सिर्फ इसलिए किया है ताकि तुम और तुम्हारा परिवार सेफ रहे। मुझे इतना जानने का हक होना ही चाहिए कि क्या अभी भी तुम्हारे मन में उस इंसान के लिए प्यार है जिसकी वजह से हमें ये ढूंढ करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर तुम कभी उसके पास वापस चली गई तो मुझे इसके लिए तैयार तो रहना होगा ना। अजय जी, आपने मुझ पे और मेरे परिवार पे जो एहसान किया है उसे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती, बल्कि उसके बदले उतना ही समर्पण और सम्मान मैं आपके परिवार को दूंगी। पर अजय जी, पर मुझे नहीं लगा था कि कल जो हुआ उसे लेकर आपके मन में ऐसे सवाल भी उठ सकते हैं। अजय जी, संजय को सजा मिल रही है और मिलनी भी चाहिए, लेकिन सिर्फ उन्हीं गुनाहों की जो उसने किए हैं, उनकी नहीं जो उसने नहीं किए। पहला प्यार छुपाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं। नेहा का यूं संजय का साथ देना नेहा का अच्छा कैरेक्टर है या दबा हुआ पहला प्यार? विधायक मदन मोहन त्रिपाठी की पार्टी है ये। भाई, मेहमानों की आवभगत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये शराब तो पानी की तरह बहनी चाहिए। और हाँ, किसी भी मेहमान का जाम खाली होने से पहले भर दो। ये काजू बादाम पिस्ता, इसके ना ऐसे पहाड़ नजर आने चाहिए। बाकी तुम संभालो बेटा। ये देखिए ना, ये ओल्ड फैशन गुलदस्ते किसने रखे हैं यहाँ पे? प्लीज इन्हें हटवा के नया वाला पीस रखवा दीजिए, ठीक है? अरे भैया, जरा ऊपर की लाइट चालू करवाइए ना। ये हुई ना बात, सोमरस और फलों के रस को मिला के ये हो गया अमृत रस तैयार नेहा भाभी के लिए। इतनी शराब संजू दत्ता ने पी ली ना तो धरती घूम गई थी उनके। अगर नेहा भाभी ने एक गिलास पी लिया ना, फिर तो ब्रह्मांड में तबाही मचा देगी वो। तेरे मुंह में घी शक्कर पंकज। भगवान करे आज ये ऐसा गजब ढाए, ऐसी तबाही मचाए, सिर्फ मेरी संजू अजू ही नहीं, पूरी दुनिया इससे मुंह फेर ले और ये मेरी दुनिया छोड़ के उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर हो जाए। पर ताई जी, जरूरी थोड़ा ना है कि वो कांड करने के बाद यहाँ से जाने का फैसला कर ले। शरीफ घर की लड़कियां मर्यादा का दोशाला ओढ़े घूमती हैं, और अगर ऐसे में उनकी मर्यादा टूटती है तो वो खुद से नजरें नहीं मिला पाती। 100% अचूक उपाय है ये। थैंक यू। नेहा के परफ्यूम की खुशबू। नेहा, ताई जी, बस 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 बस, थोड़ा धीरे से धड़क मेरे दिल। खुद की जान देखा क्या? आज पार्टी में शहर के बड़े बड़े लोग आएंगे। आज तुझसे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए नेहा, सावधान रहना। महादेव, आज से पहले भी मुझसे
बहुत गलतियां हो चुकी हैं, संभाल लेना प्लीज। ये लीजिए जूस। अरे अमीरों की पार्टी है, देर से शुरू होती है, देर से खत्म होती है। अब मेहमान नवाजी के चक्कर में खुद के खाने पीने का ध्यान नहीं रहता, इसलिए ताई जी का ऑर्डर है कि घर के सभी लोगों को जूस पिलाओ। पी लेना, ठीक है? नेहा, तुम ये पहनना तो भूल ही गई। पहनो इसे। अच्छा लग रहा है, आती हूँ मैं। It's okay, कुछ नहीं होगा। नेहा, हे भगवान, ये क्या घपला हो गया। ये डेकोरेशन का कपड़ा किसने लगाया यहाँ पे? नेहा, तुम ध्यान से यहाँ आओ। क्या मुसीबत है ये। संजू अज्जू को भी अपने गिलास सही रखने की क्या जरूरत थी। तीनों गिलास एक जैसे दिख रहे हैं। पंकज, एक काम कर, तू भाग के जा और शायद वो बीच वाला गिलास है ना, वो नेहा का है। इन दोनों में से कोई भी शराब वाला गिलास ना उठा ले। जा। अरे सर पे क्या खड़े हो, हटो। अरे दद्दा, सत्यानाश। सत्यानाश। राम ही जाने अब किसके हाथ में जूस है और किसके हाथ में शराब।
विधायक जी, मुझे लगता है वो शराब वाला गिलास अजय के हाथ में है। आप रोकिए ना उसे। कैसे रोकूं, क्या बोलूं कि बेटा जूस पीना अच्छी बात नहीं है। ये अरे किस चीज का जूस बनाया मम्मी ने? संजू, संजू के पास है शराब वाला गिलास। मैं भी पहली बार ही पी रही हूँ ऐसा जूस। ये तीनों के तीनों मुंह सिकुड़ रहे हैं। अब पता कैसे चलेगा कि वो शराब वाला गिलास किसके पास है? बेबी जी, मेहमान आने वाले हैं, कहीं हमारा फेंका पासा उल्टा हम पर ही ना पड़ जाए। हाँ, I mean, कुछ अजीब सा ही टेस्ट है इसका। अरे मम्मी जी ने भिजवाया है तो कुछ स्पेशल ही होगा। चलो एक काम करते हैं, एक ही गुट में गटक जाते हैं। नहीं 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 नहीं, पंकज पंकज तो जल्दी से भाग के जा। तीनों के साथ टकरा के ना वो तीनों गिलास ही गिरा दे। चल चल भाग। आगे देख के चलना। यहाँ देख के तो चल तू। इससे पहले कि हालात बिगड़ जाए, स्थिति को काबू में लाइए, अपना दिमाग चलाइए बेबी जी। तब तक मैं मेहमानों को संभालता हूँ। अरे आइए आइए आइए। अरे नमस्ते। नमस्कार, कैसे हैं? महादेव, क्या करूँ, कैसे पता करूँ मैं? ताई जी, आप घबराइए नहीं। अगर संजू या अज्जू दद्दा में से किसी को नशा चढ़ा तो मैं उन्हें चुपचाप ऊपर वाले कमरे में ले जाके सुला दूंगा। और अगर नेहा भाभी को नशा चढ़ा तो समझिए काम हो गया। बाज की तरह इन तीनों पर नजर गड़ा के रख और मालूम कर कि इन तीनों में से किसने शराब वाला जूस पिया है। अरे आइए आइए प्रधान जी, ओ भाग्य हमारे जो आप प्रधान हैं यार। आइए 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 प्लीज। पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है? इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? हाँ, वो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं ना, तो आज जो सोचा है बस वो हो जाए। ताई जी, हाँ, ये तीनों को कुछ हो ही नहीं रहा है ना। तीनों को चक्कर आ रहे हैं ना उबकियां, तीनों एकदम ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन तीनों ने वो शराब वाला गिलास पिया ही ना हो और कोई और ही कटक गया उसे। हाँ, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। हाँ, ताई जी, मैं एक और गिलास बनाता हूँ शराब के जूस का। आप उसे नेहा भाभी जी को पिला दीजिए, टेंशन ही खत्म। अकल से बैल है कि तू? अगर उसने शराब वाला गिलास पिया होगा तो दूसरा गिलास अंदर जाते ही वो बेहोश होकर गिर जाएगी। और बेहोश इंसान तमाशा नहीं करते हैं, उल्टा सहानुभूति बटोरते हैं। तो अब क्या करें? क्या हुआ? इतने सारे लोग देख के घबराहट हो रही है? थोड़ी सी। वो आज तक मैं सिर्फ रिश्तेदारों की शादियों में ही गई हूँ ना, इतनी बड़ी पार्टी में नहीं गई, इसीलिए टेंशन हो रही है। हम औरतें ना पानी की तरह होती हैं, जिस बर्तन में डालो बस उसी में ढल जाती हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें भी आदत हो जाएगी। मैं आती हूँ। घबरा मत नेहा,
दिल और दिमाग को बस ये समझाती रहे कि कोई गड़बड़ नहीं करनी। लग गया तीर निशाने पे। क्या हो रहा है मुझे? सर क्यों घूम रहा है? जैसे जैसे तेरे सर पे नशा चढ़ेगा, मेरे दोनों बेटों के सर से तेरा नशा उतरेगा। जब तक पार्टी चल रही है ना, मेहमानों के सामने मेरी नेहा मत करना। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस गेस्ट आए हैं पार्टी में पापा की इमेज पे फर्क पड़ सकता है। सच कहो तो भैया मुझे किसी की नहीं पड़ी। मैं तो वही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा। पार्टी है भैया, आप भी एंजॉय कीजिए। तमीज मेरा संजू, वार्न कर रहा हूं मैं तुझे। अब की बात में जरूर सुनता भैया, तो क्या करो, ये मेरे बस में है ही नहीं। नेहा बहू, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, पहले आपके पाँव कहाँ गए? बद्दुआ है मेरी, बर्बाद हो जा। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। थैंक यू मम्मी। तू तो गई नकली बहू रानी। गए? मैं तो कहीं नहीं गई मम्मी जी। देखिए, आपके सामने तो खड़ी हूँ। देखिए। बहू रानी, अपनी सासू माँ की एक बात मानेगी? मानूंगी, हर बात मानूंगी मैं। मेरी मम्मी ने सिखाया है कि सासू माँ ना माँ जैसी होती है, उनकी हर बात मान। ये एकदम सही सीख दी है तेरी माँ ने तुझे। अब मेरी एक बात ध्यान से सुन। नेहा कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पे थे। एक मिनट। अगर मैं नेहा के पास रहता हूँ तो संजय को खुद मौका ही नहीं मिलेगा नेहा के आसपास आने का, यानी कोई तमाशा ही नहीं होगा। गुड आइडिया सर। मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहूंगा नेहा। दुनिया की कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी उसे तुम तक पहुंचने नहीं दूंगा। मैंने सुना है कि तुझे नाचने का बहुत शौक है। हाँ, डांस तो मुझे बहुत पसंद है मम्मी जी। मैं तो ऐसा डांस करती हूँ, ऐसा डांस करती हूँ, ऐसा डांस करती हूँ, आपको क्या पता कैसा डांस करती हूँ। करके दिखाओ। अरे नहीं, ये तमाशा तो सब लोगों को देखना चाहिए ना। सब लोगों को तालियां भी तो बजानी चाहिए। हाँ, तो बोल, हो जाए? हो जाए मम्मी जी। अब तक तो मेरी किस्मत ने नचाया मुझे। पर आज मैं अपनी मर्जी से नाचूंगी। आपको पता है सासू माँ, मेरे अंदर डांस के कीड़े, चिड़िया, मोर, गिलहरी सब खुदक रहे। मजा आएगा आज तो। हाँ, मजा तो बहुत आएगा। सच्ची? लेकिन एक शर्त पे तुझे नाचने का मौका मिलेगा। क्या? यार पता नहीं नेहा कहाँ चली गई। बताइए ना मम्मी जी, कैसी शर्त? जब तक संगीत बजना बंद ना हो, तेरा थिरकना बंद नहीं होना चाहिए। चाहे आंधी आए, तूफान आए,
कोई कस्में दे, वादे दे, कोई हाथ पकड़ के रोके, कोई हाथ जोड़ के, लेकिन तुझे नहीं रुकना है। और अगर कोई रोकने के लिए तेरे करीब आए तो उसे खींच के थप्पड़ जड़ देना। ऐसा थप्पड़ कि उसकी गूंज पूरी पार्टी में सुनाई दे। नहीं मम्मी जी, पापा कहते हैं कि किसी पे हाथ उठाना बुरी बात होती है। हाँ हाँ, तेरे बाप ने तो जैसे फूल बरसाए थे मेरे बेटे पर, थप्पड़ मारा था थप्पड़। नेहा बहू रानी, तेरे पापा ने तुझे ये नहीं सिखाया कि अगर अपनी सासू माँ की बात नहीं मानेगी तो पाप चढ़ता है? पाप? हाँ, घोर पाप। नेहा बहू रानी, जैसा कहा है ऐसा करेगी ना? यस सासू माँ, अब जो बोलेंगी नेहा वही करेगी। अब आप देखते जाइए मेरा कमाल। अब होगा महातमाशा, और उसके बाद होगी इस घर से और मेरे दोनों बेटों की जिंदगी से नकली बहू नेहा की विदाई। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।